आपकी होस्ट सैरिश सलीम एंड वेलकम यू ऑल टू बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ फन सीजन 3 पावर्ड बाय शॉन फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। साथ में बाकी के भी ब्रांड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पेंट्री पार्टनर्स हैं, वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशन एंड स्पेक्ट्रम ट्रेवल्स जो कि हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं, फॉर्टाइल किचन फिक्सचर्स, एनेक्स, शेफ कुकवेयर और केसरिया का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शेफ फन सीजन 3 की एक और एक्साइटिंग सी एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। जैसे जैसे शेफ फन सीजन 3 के मरहले आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इख्तिताम के करीब आते गए हैं और आज वो चैलेंज है जिसको फेस करना होगा हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही ध्यान के साथ। जी, चैलेंज कुछ ऐसा है कि हमारे जज यानी कि शेफ मानी आज एक रेसिपी बनाएंगे जिसको बहुत ध्यान से फॉलो करना होगा हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने और क्रिएट करना होगा उसी रेसिपी को। देखना ये है कि कौन सा ऐसा पार्टिसिपेंट होगा जो बिल्कुल हमारे शेफ मानी की तरह उसको क्रिएट कर पाएगा और हमारे जजेस का दिल जीत पाएगा, और किसकी रेसिपी आज हमारे जजेस के दिल को नहीं भाएगी और उन्हें जाना पड़ेगा अपने घर। ये सब हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे जजेस को। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी शेफ रिदा आफ्ताब को। रिदा, क्या हाल है, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक खैरियत से। अच्छा रिदा, फेस द हीट चैलेंज है, बहुत मुश्किल मरहला है क्योंकि तमाम पार्टिसिपेंट्स को एक ऐसी रेसिपी बनानी पड़ेगी जो जज पहले क्रिएट करेंगे। सो मुझे बताएं कितना मुश्किल होगा हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए? सैरिश, आज का जो ये राउंड है ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तब क्यों है कि जो जज जो अपनी रेसिपी यहाँ पे बनाएगा, ज़ाहिर है जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट्स हैं इनका थोड़ा सा ये है कि वैसे तो ये लोग कुछ भी बना लेते थे, जो भी हम इनको टास्क देते थे, लेकिन उस रेसिपी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना ये मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इस राउंड में सबके लिए बहुत ज्यादा टफ राउंड है ये। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा ऑब्जर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बताएं थोड़ा। देखिए, टाइम का तो जो भी पहले भी जिस तरह से हम लोगों ने दिया, लेकिन सबसे ज्यादा है कि इनका फोकस जो है वो रेसिपी पे ज्यादा होना चाहिए। इसलिए कि अगर जब जज जो बनाएगा उनको नहीं पता कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उन्होंने डाले हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से इस रेसिपी को देखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा ताकि सेम वही टेस्ट आए, वही सारा, मतलब हर चीज प्रॉपर तरीके से उसी तरह ही होनी चाहिए। दोनों जजेस ने अपनी अपनी सीट संभाल ली है और आज का ये टास्क काफी मुश्किल और काफी इंटरेस्टिंग भी होने लगा है क्योंकि शेफ मानी की ही रेसिपी को रेप्लिकेट करना होगा हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने। अब मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके बुलाना चाहूंगी, तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी कुरुतलैन को। कुरुतलैन, क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अब मुझे बताएं इस पॉइंट पे पहुंच के कहां पे आपकी होप्स लाई करती? काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि आज बहुत अच्छा मैं शेफ की रेसिपी को वैसे ही क्रिएट करूंगी जैसे वो बनाएंगे। कुरुतलैन, मुझे ये बताएं आपके साथ के जो लोग हैं, जो फेलो बीइंग्स हैं, उनको देख के डर लग रहा है या कॉन्फिडेंट है कि उनको कम्पीट कर लेंगी? नहीं, डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, कॉन्फिडेंट हूँ कि उनको कम्पीट करूंगी। बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं एंड ये हम जानेंगे बाकी के पार्टिसिपेंट्स के ही ज़बानी कि वो डर रहे हैं या कॉन्फिडेंट है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी माहम को। अस्सलाम वालेकुम माहम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माहम। मैंने जैसे कुरुतलैन से भी पूछा कि डर रही हैं बाकी के फेलो बीइंग्स को देख के, वो तो कह रही है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आपको कैसा फील हो रहा है? डेफिनेटली शेफ मानी की रेसिपी हम कितनी भी कोशिश कर लें उनके लेवल तक तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि एटलीस्ट मैक्सिमम उन तक पहुंच सकें। तो अभी मैं हमारी थर्ड पार्टिसिपेंट को भी बुला लेती हूँ और आज मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स काफी कॉन्फिडेंट भी हैं और शेफ मानी की उन्होंने रेसिपी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट की है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी रिमशा को। रिमशा, क्या हाल है, कैसे हैं? आई एम गुड। और मुझे ये बताएं, पिछली बार आपको बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले थे, तो आज भी इम्प्रेस करने का इरादा है, क्या फील कर रही है? शेफ मानी के ऑब्वियसली उनके लाइक जो उनकी डिश है उसे ऐसी तो नहीं परफेक्ट हो सकती, बट आई होप कि उससे क्लोज हो थोड़ी सी। ठीक, सही। वी आर रियली होपिंग दैट टू कि तमाम पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे से रेप्लिकेट करें। सो लेट्स सी कि ये पार्टिसिपेंट्स कैसा परफॉर्म करेंगे। और आज की चौथी पार्टिसिपेंट को भी हमें बुलाना चाहूंगी, मैं बुलाना चाहूंगी सनिया को। अस्सलाम वालेकुम सनिया, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? कॉन्फिडेंट है? जी। डरी भी तो नहीं है? डर भी है, कॉन्फिडेंट भी हूँ, लेकिन देखें हम कोशिश पूरी है कि मानी की जो डिश है वो हम रेप्लिकेट पूरी तरह कर सके।
तो पूरी भी नहीं, अगर हो सकी तो करीब तक, तो इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया। बाकी अल्लाह पे छोड़ा। चलिए लेट्स होप कि हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन यहाँ पे ये सारी की सारी गेम है फोकस की। यहाँ मैं पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई के लिए गिफ्ट्स की और इनामात की जरा डिटेल भी बताती चलूं कि विनर के लिए होगा फॉर्टाइल की जानिब से कैश प्राइज, उसके अलावा फॉर्टाइल शेफ कुकवेयर एनएक्स ज़राफा राइस की जानिब से एक्साइटिंग से गिफ्ट हैम्पर्स भी होंगे और आवारी होटल लाहौर में 3 महीने की इंटर्नशिप का मौका भी दिया जाएगा विनर को, साथ में एक डिनर वाउचर भी होगा। रनर्स अप के लिए भी गिफ्ट्स हैं और वो उनकी भी डिटेल में आपको बताऊंगी। शेफ कुकवेयर एनएक्स सोनिक्स डाइकास्ट और आवारी की जानिब से इनके साथ जाएंगे डिनर वाउचर्स। जी बिल्कुल, बहुत सारे एक्साइटिंग इनामात हैं, ना सिर्फ विनर के लिए बल्कि रनर्स अप के लिए भी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है कि हम ब्रेक की जानिब जाएं और उसके बाद वापस आके देखेंगे कि क्या होगा आज का टास्क और किस टास्क के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा हमारे पार्टिसिपेंट्स को। सो लेट्स गो फॉर अ ब्रेक एंड देखते रहिए बेक पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। Welcome back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef One Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. जी जैसा कि आप जानते हैं कि फेस द हीट चैलेंज है आज और 4 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ और इन चारों पार्टिसिपेंट्स में से कोई 3 खुशनसीब होंगे जो नेक्स्ट राउंड यानी कि फिनाले के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेट्स सी कि कौन से वो 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा आज की परफॉर्मेंस पे और परफॉर्मेंस होने लगी है कुछ बहुत ही मुश्किल क्योंकि आज इन्हें फॉलो करना होगा शेफ मानी की रेसिपी को। लेट्स सी कि कैसे ये फॉलो करते हैं, कितनी अटेंशन के साथ इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अभी मैं बुलाना चाहूंगी शेफ मानी को कि वो आए और काउंटर संभाल लें और आज की रेसिपी को क्रिएट करें। जी शेफ मानी। शेफ मानी ने अपना काउंटर संभाल लिया है और आज ट्विस्ट ये है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्व करेंगे शेफ मानी की रेसिपी को और उसके बाद उन्होंने वही रेसिपी क्रिएट करनी है। सो अभी के लिए ओवर टू यू मानी। थैंक यू। जैसा कि सैरिश ने बताया कि आज आप लोगों ने मेरी रेसिपी जो है रिक्रिएट करनी है, पहले मैं बनाऊंगा और फिर आप लोग उसको यहाँ पे रिक्रिएट करेंगे। दिस इज द चैलेंज बेसिकली। सो आर यू रेडी फॉर दैट? स्ट्रेस तो नहीं फील हो रहा आपको? अच्छा, स्ट्रेस की वैसे जरूरत नहीं है बिकॉज रेसिपी बहुत आसान है। आपको उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे। सो आज मैं जो रेसिपी बना रहा हूँ वो बेसिकली इट्स अ मॉडर्न 1 प्लेट मील। 1 प्लेट मील मीन्स कि कंप्लीट मील है, इसके अंदर स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं। सो इट्स अ प्रॉपर मील इन इटसेल्फ। सो यू कैन कंज्यूम इट एज अ मेन कोर्स ऑल्सो, एज अ सैलड ऑल्सो, और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो तब भी आप कर सकते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं है। सो आई विल बी मेकिंग ग्रिल्ड चिकन विद कॉलीफ्लावर कुसकुस। अच्छा, कॉलीफ्लावर कुसकुस बेसिकली पता है ग्रेन है, व्हीट ग्रेन की एक टाइप है। हम कुसकुस यूज नहीं करेंगे, हम कॉलीफ्लावर को ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप उसको एज अ कुसकुस जो है वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, लाइक इसको हम छोटे छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट कर देंगे। कॉलीफ्लावर आपको पता है कि जब आप लो कार्ब डाइट्स कर रहे होते हैं तो सबसे अच्छा जो सब्स्टिट्यूट है दैट इज कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। आपके पास भी यहाँ पे नोट पैड्स हैं, आप यहाँ पे मुझसे पूछ भी सकते हैं, अपनी ये सारे मेथड जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको नोट भी कर सकते हैं और यू कैन इंटरैक्ट विद मी व्हाइल आई एम कुकिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कॉलीफ्लावर कुसकुस विद ग्रिल्ड चिकन। तो ग्रिल्ड चिकन के लिए सबसे पहले हमने करना ये है कि हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट। यहाँ पे मेरे पास 2 ब्रेस्ट फिलेस हैं चिकन। इसको मैं मैरिनेट करूंगा विद क्रश चिली, सॉल्ट, सम मिक्स हर्ब, लेमन जूस और बेक पालक की सोया सॉस से। सो इसको हम छोड़ देंगे फॉर अबाउट 5-7 मिनट्स। वाइट मीट का इतना मैरिनेटिंग टाइम नहीं होता है तो उसको हम थोड़ा सा कम टाइम में भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको बेसिक स्पाइसेस से मैरिनेट करके इसको छोड़ना है। उसके बाद कॉलीफ्लावर कुसकुस बनाएंगे। उसके लिए हमने कॉलीफ्लावर, यहाँ पे फूल गोभी है मेरे पास, इसको मैं एनएक्स के फूड प्रोसेसर में इनटू फाइन क्रम कर लूंगा, इसको बिल्कुल कोर्सली चॉप कर लूंगा तो वो एक ग्रेन बन जाएगा, जिस तरह गंदम का कुटा हुआ दलिया होता है उस तरह से दाना बन जाएगा।
वो हमें चाहिए। ये मैं कॉलीफ्लावर से बनाऊंगा। फिर इसको सीजन कैसे करेंगे, इसको फ्लेवर कैसे देंगे। कॉलीफ्लावर को फ्लेवर देने के लिए उसके अंदर हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल है जो मैं मेट्रो कैश एंड कैरी की यूज कर रहा हूँ। इसमें मिक्स है फ्रेंच बीन्स, कैरेट एंड ग्रीन पीस। आपको अगर कोई और सब्जियां पसंद हैं, कलर और ऐड करना चाहते हैं, आप बीट रूट कर सकते हैं, आप ब्रोकली कर सकते हैं, चॉइस इज अनलिमिटेड। तो यहाँ पे मैं मिक्स वेजिटेबल ले रहा हूँ। थोड़े से मैं इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड करूंगा, वो भी मुझे मेट्रो की पेंट्री से मिल गए। तो स्वीट कॉर्न येलो कलर ऐड करेगा, थोड़े से स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे, कैशू नट। अच्छा, कुसकुस जो होता है बेसिकली उसके अंदर आपको क्रंच और बाइट भी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैशू नट यूज कर रहा हूँ। आपको अगर बादाम अवेलेबल हैं घरों में, तो अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं तो वो इस रेसिपी को अपने अकॉर्डिंगली जो है चेंज भी कर सकते हैं। आप बादाम ऐड कर सकते हैं। थोड़े से आपको रेजिन्स चाहिए यानी कि किशमिश, क्योंकि स्वीट टेक्सचर भी चाहिए, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा स्पाइसी। सो बैलेंस करना है तमाम फ्लेवर्स को। सो लेट्स स्टार्ट बाय मैरिनेटिंग चिकन फर्स्ट। मैं यहाँ पे सबसे पहले बोल ले लेता हूँ जी। जबरदस्त स्पाइसेस हैं, शान के साफ सुथरे और प्योर। चिकन को हमने पाउंड किया हुआ है और आई विल मैरिनेटिंग ऐसे। नहीं, देखिए मेरे पास तो ये ऑलरेडी बड़े जबरदस्त फ्लैटेंड है, ठीक है। अगर आपका चिकन जो है आपको लगता है अनइवन है, थोड़ा सा कहीं से मोटा पतला, तो आप उसको पाउंड कर सकते हैं। काफी डिफरेंट लग रही है, चेंज लग रही है रेसिपी, लेकिन मैं सिर्फ यही पूछूंगी कितने टाइम में ये बनेगी आपकी? रिदा तकरीबन ये 25-30 मिनट्स में हमारी, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है मगर थोड़े से प्रोसेसेस है। यानी पहले मैरिनेशन करनी है आपने, फिर कुसकुस को कुक करना है, उसके बाद आपने उसको प्लेट करना है। सो इस तरीके से ये 3 स्टेप्स में बनेगी, बट ये कि 30 मिनट्स में बन जाएगी। तो आप जो हमारे पार्टिसिपेट्स हैं इनको कितना टाइम देंगे? इनको भी हम अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स देंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अगेन माय चिकन इज डन। ये मैं इधर रख देता हूँ। Okay ji, this is my dish, grilled chicken with cauliflower couscous. This is the dish you have to recreate in this challenge. Are you all okay with the demonstration? जी शेफ मानी ने तो अपनी रेसिपी क्रिएट कर ली है। इट लुक्स रियली यमी एंड टेस्टी एज वेल। और वाज इट इजी फॉर ऑल ऑफ यू? यस, ऑलमोस्ट। इजी लग रही है? क्या लग रहा है, कर लेंगे क्रिएट? इंशाल्लाह ट्राई करें। लेट्स सी क्या होगा इस टास्क में, ये तो हम जानेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफवान सीजन 3 powered by Shan Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. Welcome back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef Han Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक से पहले शेफ मानी ने एक रेसिपी बनाई जिसको हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने काफी
गौर और फिक्र के साथ ऑब्जर्व भी किया एंड लेट्स सी कि अब वो उसको कैसा रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन पहले मैं जजेस से ही जानना चाहूंगी कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आज उनकी। सेरिश एक्सपेक्टेशंस तो मुझे अच्छी हैं, बट जो चैलेंज इनको देना है वो इनके सामने प्रॉपर्ली डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूं, और जो मुझे उनसे वाइब्स आई मुझे भी यही लग रहा था कि ये लोग एब्जॉर्ब भी अच्छा कर रहे हैं। सो इसलिए एक्सपेक्टेशंस मुझे यही है कि इंशाल्लाह दे विल बी एबल टू रिक्रिएट द सेम थिंग व्हिच आई हैव मेड इन द चैलेंज। वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम। और शेफ रिदा, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूंगी, आज जिस तरह से मानी की रेसिपी थी ग्रिल्ड चिकन विद कॉलीफ्लावर कुसकुस, ये रेसिपी मतलब वैसे तो समझ इनको बिल्कुल भी नहीं आती क्या चीज है क्या नहीं, लेकिन जब मानी ने यहाँ पर बनाई सबके फेसेस पे मुस्कुराहट आ गई है और ये बड़े लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस लग रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल रिदा, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स एंड वी रियली होप कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। सो मेरे ख्याल में वानी अब इनको टाइम दिया जाए कि ये परफॉर्म कर सके अपने आज के टास्क को। जी बिल्कुल, आपकी इजाजत है तो मैं बिल्कुल इनका टाइम स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल इजाजत है, पहले मैं जरा बाहर जाऊंगी। ओवर टू यू जजेस। थैंक यू। ओके पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों के सामने आज मैंने अपनी रेसिपी यहाँ पे बनाई है विच इज ग्रिल्ड चिकन विद कॉलीफ्लावर कुसकुस, और उसके एडिशनल एलिमेंट्स भी हैं, जिसमें मैंने चिली जैम भी बनाया और उसको फिर मैंने ग्रीक योगर्ट के साथ सर्व भी किया, और प्लेटिंग भी आपने सारी देखी यहाँ पे, और ये मेरे सामने भी रखी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। आप लोगों ने सेम रेसिपी सेम डिटेलिंग के साथ यहाँ पे रिक्रिएट करनी है। आपको इस सारी एक्सरसाइज के लिए 40 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। इन 40 मिनट्स में आपने सेम टेस्ट प्रोफाइल की, क्योंकि आप लोगों ने टेस्टिंग भी की है, तो सेम टेस्ट भी मैं देख चाहूंगा कि यहाँ पे सेम टेस्ट हो इस डिश का, एंड एज वेल एज द प्रेजेंटेशन। जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है, आप लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि आप भी इसी तरीके से यहाँ पे इसको प्रेजेंट करेंगे। और आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है, बट उससे पहले आपने अपने हाथ धोना नहीं भूलने, और मेट्रो कैश एंड कैरी की तरफ से हैंड वॉशिंग लिक्विड काउंटर्स पे हैं, आप सबसे पहले अपने हाथ धोएंगे और फिर आप स्टार्ट करेंगे इस रेसिपी को बनाना, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑब्वियसली शेफ मानी की तरह तो हम लोग रिक्रिएट नहीं कर सकते थे, उनके लेवल तक नहीं जा सकते थे, लेकिन सोचा कि कोशिश करेंगे कि उनकी रेसिपी को उन्हीं की तरह रिक्रिएट करें। शेफ मानी ने अपनी डिश बनाना शुरू की, उन्होंने साथ रेसिपी कार्ड भी दिए थे हम लोग को, और अलग से एक पेपर पेन भी दिया हुआ था कि हमने जो अपना लिखना है हम वो लिख लें। हमने क्वेश्चंस भी बीच में काफ़ी किए, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया, हमारा एक एक क्वेश्चन का जवाब भी दिया। की पास्ता रेंज के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कैसे ये घर बैठे आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देता है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं इसके मशरूबात के बारे में भी, सिरप्स के बारे में भी। जी, आइसक्रीम सिरप है और साथ साथ इसका जामे मशरक शरबत है जो आप बना सकते हैं, स्पेशली गर्मी का मौसम है, आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं मशरूबात को। कर रहे हैं, मैंने जैसा चिकन को मैरिनेट किया था, उन्होंने स्टार्ट उसी तरह लिया है कि चिकन की मैरिनेशन से स्टार्ट करें, तो आई गेस दे आर फॉलोइंग द रेसिपी राइट। चांद फूड से हमेशा प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अगर इसके मसालों की बात की जाए तो ये इतने अच्छी क्वालिटी के होते हैं जो आपके खानों को बहुत ही अच्छा एक टेस्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर, एक बहुत अच्छा कलर और अरोमा देते हैं। साथ साथ मैं ये बताती चलूं कि दुनिया भर से इसके मसालों को इकट्ठा किया जाता है ताकि इनकी प्रीमियम क्वालिटी बरकरार रहे। जैसे कि अगर काली मिर्च की बात की जाए तो वो वियतनाम से लेकर आई जाती है और इसके मसालों को पीसा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट पे ताकि आप तक जो मसाले पहुंचे वो बिल्कुल अपनी असली हालत में, असली रंग, असली टेस्ट के साथ
बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस एट मेट्रो कैश एंड कैरी। जी बिल्कुल, बिकॉज व्हेन आई वेंट ओवर देयर तो इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ पे एक ही छत के नीचे, इतनी सारी क्वालिटी की और इतनी अच्छे मैयार की कि मैं देख के दंग रह गई। और सिर्फ मेट्रो की अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ही 550 से ऊपर है। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा वैरायटी आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी। मजे की बात है रिदा, ये एनएक्स के जो चॉपर हैं इन्होंने इतना काम आसान कर दिया। आप यकीन करें, ये अगर कॉलीफ्लावर कुसकुस हमें हाथ से चॉप करनी पड़ती तो हमें तो मेरे ख्याल से को आधा घंटा इसी में लग जाता। बिल्कुल सही कह तो रही हैं। यहाँ पे आपने 2 सेकंड के अंदर जो है इसको पल्स करना है और आपके वो बिखर के उसका जो है चूरा बन जाना है। कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं इंशाल्लाह अप टू द मार्क नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत 18-20 तक उसके करीब करीब ले आऊँगी। जी मैंने अभी देखा है कि सनिया ने अपना जो चॉपर है एनएक्स का उसके अंदर स्टील का चम्मच यूज किया है। आप लोग इस बारे में बड़े केयरफुल रहा करें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर कभी भी मेटल स्पून या मेटल फोक वगैरह यूज ना करें। ऑलवेज यूज रबर स्पैचुला और सिलिकॉन स्पैचुला और इधर अ वुडन लेडल और स्पैचुला। ऑल क्रेव फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली बॉन्डिंग और इसके लिए हम अक्सर गैदरिंग्स भी अरेंज करते हैं। और उस तमाम गैदरिंग में अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो दैट इज कोका कोला। मानी मेरे ख्याल में 9 मिनट रह गया खाली। जी टाइम बहुत शॉर्ट है और मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब करीब पहुंच चुके हैं ये लोग। अब बस ये अगर 5 मिनट में प्लेटिंग कर लें तो ये देकर मैनेज देयर टाइम। तो चिकन की कुकिंग तो हार्डली 3-4-5 मिनट की है, तो इससे ज़्यादा इनको चिकन को टाइम नहीं लगना चाहिए वरना तो ड्राई हो जाएगा चिकन। टाइम तो इनके पास बिल्कुल खत्म होने पे आ रहा है, तो आप जरा जाके देखते हैं कि वाकई ये कुछ कर चुके हैं कि नहीं। ऐਵੇਂ हमें इधर से लग रहा है बैठे बैठे। हाँ सही, वैसे तो मैंने यही देख रही थी, मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने काफी हद तक काम कर लिया, लेकिन सही आप वाली बात है, चेक करके जाके देखूंगी तो फिर सही पता चले कि बस इनकम्प्लीट ही खड़े हैं अभी सारे। चले मैं जाके देखती हूँ। हो गया आपका प्लेटर पूरा रेडी, बस प्लेटिंग हो रही है, सीजनिंग वगैरह हो गया इनका बच्ची प्लेटिंग कर रही है अभी, तो मैं हैरान हूँ। प्लेटिंग हो रही है, वाह। अच्छा, बड़ी जबरदस्त इन्होंने जो चिली जैम बनाई ना,
बहुत अच्छी उसकी थिकनेस आ रही है। अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, वो मानी सही आपको बताएंगे। अच्छा, कटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने जो स्प्रिंग अनियन ली उसकी कटिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है। सनिया आप, अरे वाह, सनिया ने तो प्रॉपर तरीके से पूरा प्लेटर रेडी भी कर लिया। ये आपने ड्राई फ्रूट्स को आपने फ्राई किया था कैशू नट को बटर ऑयल के साथ। रंशा, आप थोड़ा सा पीछे है, क्या हो गया? मैंने इसमें चिकन अभी कट किया तो वो अंदर से रॉ है, तो मैं उसको कह रही हूँ कि मैं दोबारा से उसको तवे पे थोड़ा सा वो कुक कर लूँ, बिल्कुल एक 2 मिनट के लिए करूँगी, ताकि वो उसकी जूसीनेस भी रहे और वो रॉ भी ना। अच्छा, दोबारा फिर आपने इसको कुक करना है? जी बिल्कुल, हल्का था। ओके, क्यों मैरिनेशन आपने इसकी अच्छी सी सिजलिंग नहीं की थी? मैरिनेशन की थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने कट किया तो मे बी वो एक पार्ट जो था वो सकता था। बाकी सारी चीज़ें रेडी हैं आपकी? महम, आप बताएं। मैम बस प्लेटिंग हो रही है। प्लेटिंग हो रही है। वैसे मानी सबने तकरीबन प्रॉपर तरीके से उसी तरह से फॉलो किया, सारा कुछ रेडी कर लिया, लेकिन अब मैं तो खैर कुछ नहीं कहूँगी, ज़ाहिर है आप ज़्यादा बेहतर बताओगे। चलें विदा, इनका टाइम भी बिल्कुल खत्म हो गया और मैं इनको अब कॉल देने लगा हूँ। पार्टिसिपेंट्स, आपके लास्ट 30 सेकंड्स चल रहे हैं और मैं काउंटडाउन स्टार्ट करने वाला हूँ। प्लेटिंग आप लोग अपनी स्टार्ट कर दीजिए। 5 4 3 2 1 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। Participants का time अब हो गया है and here comes the time for a short commercial break. Keep watching. Bake Parlor, the Past Expert presents Chef on Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. Welcome back to Bake Parlor, the Pasta Expert presents Chef on Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. So finally comes the time कि जब judges हमारे participants की recipes को taste करके आज के participants के performance के बारे में बताएंगे कि how was the performance और कौन से वो lucky participants होंगे जो next round के लिए qualify करेंगे और आज किसको जाना पड़ेगा अपने घर। So judges, सबसे पहले हम किसको call कर रहे हैं? कुरुतुलैन को करेंगे, मगर उससे पहले सेशन इन्होंने अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और हिमानी के सैनिटाइजिंग के काउंटर पे हैं, तो एज पर रिचुअल ये अपने हाथ सैनिटाइज करके फिर टेस्टिंग की प्लेट से क्या है। चलिए कुरुतुलैन, अपने हाथ सैनिटाइज करके अपनी रेसिपीज के साथ आ जाइए। अच्छा गुरुतुलैन, कमिंग बैक टू योर जजमेंट, आपका चिकन, मैंने एक चीज आपको वहाँ पे ऑब्जर्व भी किया था, आप चिकन को ग्रिल पे दबा रही थी स्पैचुला से। थिक इतना हो रहा था, मैंने कहा कुक नहीं होगा वो। हाँ, उससे उसका मॉइस्चर सारा लूज हो गया है। आपका चिकन बहुत ड्राई है और थोड़ी सीजनिंग आपने जो मेरा स्पाइस लेवल था उससे ज्यादा कर दी है, और सेकेंडली आपके ग्रिल मार्क्स प्रॉपर नहीं आए हैं जिस तरह वो मेरी डिश पे है, और मिर्चें बहुत ज्यादा हैं। देखिए, ये चिली सॉस इस डिश के साथ देने का मकसद ये था कि जिसने मिर्चें तेज खानी है वो इसको मिक्स कर लेगा, समझ रहे? सो ये चिकन और कॉलीफ्लावर जो कुसकुस है और ये इसके साथ चिली के साथ मिलके आपके मुंह में एक स्पाइसी फ्लेवर डेवलप करेगा। वेल, ओवरऑल आपने एग्जीक्यूट अच्छा किया। आई लाइक द प्रेजेंटेशन। आपने ये स्कैलियंस भी काट के डाले, तो आपकी कटिंग स्किल्स भी यहाँ पे दिख रही हैं। कॉलीफ्लावर का फ्लेवर मुझे ठीक लगा, सॉल्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड। बट समहाउ चिकन अगर आप थोड़ा सा और प्रॉपर्ली ट्रीट करती तो इट कैन बी एन एक्सीलेंट अफेयर, बट ये कि अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जब तक कि मैं फर्दर टेस्टिंग्स ना करूं। अच्छा, जो आपने चिली जैम बनाई वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बड़ा अच्छी इसकी थिकनेस है। वेजिटेबल का वो क्रंच नहीं आ रहा जो मैंने जब शेफ मानी ने बनाया, मैंने वो टेस्ट किया, वो क्रंच नहीं है। बहरहाल बाकी आपने इसकी जिस तरह से प्लेटिंग करनी थी वो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तो थोड़ा सा इस चीज़ का है कि चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, जूसी नहीं है। ड्राई भी है और स्पाइसी भी है। वेल, देखते हैं कि आगे आपका कैसा रहता है। जब रिमार्क्स पास हुए शेफ मानी और शेफ रदा की तरफ से, तो प्रेजेंटेशन तो ऑल ओवर मैंने उन्हीं की तरह की थी, एज इट इज़ तो नहीं थी, लेकिन बहुत क्लोज प्रेजेंटेशन थी। हाँ, चिकन थोड़ी सी जूसी नहीं थी, थोड़ी ड्राई हो गई थी,
बट ऑल ओवर रिमार्क्स मिक्स थे, ना ज़्यादा बुरे थे ना ज़्यादा अच्छे थे, बस नॉर्मल थे। So let's ask them कि अब हम नेक्स्ट किसको बुला रहे हैं। माहम को बुलाएंगे जी। माहम प्लीज आ जाइए। चिकन मुझे ये बेहतर लगा है, थोड़ा जूसी है और इसका फ्लेवर प्रोफाइल भी जैसे मैंने सीजन किया था उसके करीब करीब है। बट आपका जो कुसकुस है वो थोड़ा ओवरली कुक्ड है, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। बट फ्लेवर कुसकुस का भी अच्छा है, चिली जैम भी आपने अच्छा बनाया है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन मुझे उतनी अपीलिंग नहीं लगी। इट्स नॉट अ बैड, इट्स नॉट वेरी एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, बट इट्स नाइस। जी शेफ रिदा, आप क्या मुझे कहेंगे? चिकन तो बिल्कुल ही ड्राई लगा, बिल्कुल ही इसमें मतलब जूस लग ही नहीं रहा कि इसके अंदर जूसी से। थोड़ा सा जो स्पाइस की बात करते हैं तो ऊपर से तो कोटिंग है, अंदर नहीं है। बाकी जो इन्होंने कॉलीफ्लावर कुसकुस बनाया उसकी सीजनिंग सही है, टेस्ट भी सही है, और ऊपर जो आपने ड्राई नट्स डाले वो भी मुझे सही लग रहे हैं। बाकी चिकन मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा, बिल्कुल ड्राई लगा। शेफ़ रिदा ने मतलब उनको मेरा चिकन थोड़ा सा ड्राई लगा था, लेकिन शेफ़ मानी वाज लाइक बैलेंस था, ना ज़्यादा ड्राई और ना ही ज़्यादा टेंडर जूसी जो था। तो वो एक पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे लगा कि, और उनको थोड़ी सी माइनर मेरी प्रेजेंटेशन में भी थोड़ी सा इशू हुआ था, तो वो चीज़ पे मुझे थोड़ा क्लिक किया कि हो सकता है कि बच जाऊँ, हो सकता है कि आज वापस गुजरांवाला जाना पड़े। जी जजेस, नेक्स्ट हम किसको बुला रहे हैं? सनिया शफीक को बुलाएंगे। सनिया अपनी रेसिपीज के साथ आ जाइए प्लीज। सनिया, मेरे ख्याल में जिस तरह से सबके चिकन का मुझे लग रहा है कि वो ड्राई सा ही है, बाकी सीजनिंग आपकी अच्छी है, और वेजिटेबल जो आपने कॉलीफ्लावर कुसकुस बनाया उसका भी बैलेंस ही फ्लेवर, इतना ज़्यादा मतलब मुझे स्पाइसी नहीं लगा। और इसकी सॉस जो ऊपर से आ रही है, मतलब इसके ऊपर जो आपने, लेकिन सॉस मुझे उस तरह से वो चिली जैम है उसकी तरह से नहीं मेल्ट होकर नीचे आ रही है, ये मुझे उस तरह से नहीं लगी। या मे बी के गर्म होने की वजह से वो ज़्यादा हो गई हो। मेरे ख्याल से उन्होंने गरम योगर्ट पे डाली है। बट सनिया, आई लाइक द फ्लेवर प्रोफाइल ऑफ योर चिकन, बट अगेन ओवर कुक्ड आपका चिकन भी है, नियर टू ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है बट ड्रायर साइड पे है, ठीक है। मगर आपने सीजनिंग बहुत अच्छी की है, और जो आपका कुसकुस है दैट इज ऑल्सो वेरी वेल बैलेंस्ड एंड वेरी वेल सीजन। वेजिटेबल टू जो कॉलीफ्लावर रेशियो है दैट इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। प्रेजेंटेशन मुझे थोड़ी सी आपकी नॉच लेस लगी है, बिकॉज आपने ये जो स्केलियंस हैं ये सारे स्कैटर कर दें, जबकि आप देख सकते हैं कि मेरी रेसिपी के ऊपर वो एक साइड पे चिकन के ऊपर माउंड है, इस तरह स्कैटर्ड नहीं है। सो ये आपका थोड़ा सा एरर है, बिकॉज आपने एग्जैक्ट रेसिपी विद द प्रेजेंटेशन रिक्रिएट करनी थी। तो ओवरऑल it's your experience is kind of a mix. Presentation wise it lacks a punch, but overall flavor profile wise it's excellent. वैसे मैंने टेस्ट की थी तो अच्छी थी, उसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक थी, और चिकन जो था वो मैंने टेस्ट किया था बनाते हुए तो मुझे ठीक लगा था, लेकिन जाहिर सी बात है जज ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सनिया के बाद वी आर लेफ्ट विद वन मोर कंटेस्टेंट, एंड आई गेस जजेस उनको भी बुला लिया जाए। रिमशा ही रहेगी, अब रिमशा को बुला लेते हैं। जी बिल्कुल, रिमशा आ जाइए प्लीज। चिकन अच्छा है, थोड़ा टेंडर भी है, उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइस नहीं डाले, स्लाइस आपने बहुत ज़बरदस्त किया, सेम उसी तरह से आपने किया जिस तरह से शेफ मानी ने किया। बाकी जो वेजिटेबल है वो भी, उसकी भी सीजनिंग मुझे सही लगी, मुझे अच्छी लगी। रमशा, आपका जो एक्सपीरियंस है एक्सीलेंट, you know nailed my recipe, very close call। अभी अगर आप मेरी प्लेट देखें और जो आप जिस तरह मुझे मीट स्लाइस करके लेके आई हैं, सो इट्स वेरी नियर,
ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपने कुसकुस का जो पोर्शन है वो ज़्यादा कर दिया है उसको प्लेटिंग के वक्त, बट कुसकुस इज रियली एक्सीलेंटली कुक। सो मुझे अच्छा लगा जो आपको थोड़ा सा एक प्लेटिंग का था एरर, मैंने बताया कि पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड जॉब। जजेस ने अपने कमेंट्स पास किए तो मुझे ये बहुत खुशी हुई, और लिटरली एक होता है जिससे दिल में लड्डू फूट रहे थे, मेरा लिटरली वैसी फीलिंग थी कि मेरी चिकन बिल्कुल भी ड्राई नहीं थी, लाइक हैविंग अ रॉ चिकन, और उसको परफेक्ट आप अगर कर लो कुक, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि शेफ मानी को मेरी प्रेजेंटेशन भी पसंद आई और मेरा टेस्ट भी पसंद आया। Nimsha got some really good remarks by our judges and अभी भी लेकिन रिजल्ट बाकी है, और क्या होगा आज का रिजल्ट ये तो हम जानेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 powered by Shan Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. Welcome back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef Fun Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. So finally, here comes the time when our judges will reveal कि कौन से वो 3 lucky participants हैं जो next round के लिए qualify कर चुके हैं और किसको आज जाना पड़ेगा अपने घर. So judges, please बताइएगा. सरिश, आज भी जैसे कि मैंने अपनी एक रेसिपी यहाँ पे क्रिएट की और फिर इनको वो रिक्रिएट करनी थी, और यही हमारा फेस द हीट चैलेंज था. उसमें जो लोग सक्सीड हुए हैं और जो आगे थ्रू करेंगे फॉर द फिनाले, उनमें पहला नाम है जी माहम का. दूसरी जो माहम को ज्वाइन करेंगी फिनाले में वो है रिमशा अतीक, और जो थर्ड लकी पार्टिसिपेंट हैं जो आगे फाइनल में जाएंगी वो है कुरुतुल है. अच्छा, और सरप्राइजिंगली मैं आपको बात बताऊं एक कि कुरुतुलैन और माहम का जो स्कोर है वो बिल्कुल सेम है. रिमशा जो है वो थोड़ी डिस्टिंक्शन से आगे हैं बिकॉज उन्होंने डिश को बहुत मतलब क्लोजली वॉच करके एग्जीक्यूट भी किया है, और अनफॉर्चुनेटली सनिया नहीं जा पाई हैं. सनिया का स्कोर भी इन दोनों से, माहम से और कुरुतुलैन से, को बहुत ज़्यादा कम नहीं था. ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे तीनों थे ये, मगर सनिया का जो डिसाइडिंग फैक्टर बना वो उनकी प्रेजेंटेशन बनी. उन्होंने ऊपर जो स्कैलियंस जो थे वो स्कैटर कर दिए, जबकि मेरी प्लेट पे वो एक साइड पे मैंने चिकन के ऊपर गार्निश किए थे, और जो उनकी जो चिली जैम था उसकी कंसिस्टेंसी जो थी थोड़ी सी रनी थी, जिसकी वजह से वो स्लिप होके और वो बड़ी स्प्रेड हो गई, और उस वजह से वो वाला प्रेजेंटेशन नहीं क्रिएट हो सकी यहाँ पे जो मेरी सिग्नेचर रेसिपी की थी. तो सनिया अनफॉर्चुनेटली ज़रा सी गलती से आपकी सारी जो थोड़ी सी मेहनत थी वो बस आज उसका इख्तिताम हो गया. बट इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि आप आगे भी इंशाल्लाह कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, अपना मोराल जो है उसको बूस्ट रखें और डिसहार्ट ना हो, क्योंकि चलता तो रहता है ये इस तरह का जो कारवां है और कंपटीशन आते रहेंगे और ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. मगर ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको हमेशा ये याद दिलाएगा कि आप जो थी वो सेमीफाइनल्स तक थ्रू करके आई और आपने यहाँ तक अचीव किया. सो मेरे ख्याल से दिस इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ कि आप अब 4 लोग हैं कि जो हमारा 16 लोगों का सफर स्टार्ट हुआ था, और ये भी नैरो डाउन हो जाएगा फिनाले में. बिल्कुल ऐसा ही है. और शेफरिदा, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे ख्याल में आज मेरे लिए जज करना बहुत मुश्किल था. मुझे तो चारों का तकरीबन एक जैसा लगा, लेकिन जहाँ तक बात थी थोड़ा सा सॉस की वजह से ये थोड़ी सी चीज़ रह गई थी. लेकिन वही बात है, एक किसी को जाना तो है ही है. सनिया, मुझे वैसे तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तक आई हैं, आपने पूरी अपनी कोशिश की. और रिमशा का तो एंड तक वो कही थी मेरा चिकन जो है वो उसमें से ब्लड निकल रहा है, मैं दोबारा उसको मतलब दोबारा कुक करूं, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से टेंडर था. फिर आपको सनिया को खुश भी कर देते हैं ना, वो गिफ्ट जो मसाला की तरफ से उनको देना है तो वो भी देते हैं. बिल्कुल, मसाला की तरफ से एनएक्स दे रहा है बड़े खूबसूरत से आपको गिफ्ट हैम्पर, तो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने पार्टिसिपेट किया. अब इसमें आपने सैंडविच टोस्टेस भी बनानी है और चॉपर में कॉलीफ्लावर कुसकुस भी बनाना है. So finally we are heading towards the final, और next जो episode होगी that will be the grand finale. और आज जैसा कि आपने देखा है 3 हमारे लकी पार्टिसिपेंट्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए. सनिया नहीं क्वालिफाई कर सकी, लेकिन सनिया स्टिल
आई वुड से कि आप यहाँ तक आई हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेमीफिनाले तक आना एक बहुत बड़ी बात है और आपने बहुत अच्छा कम्पीट किया है, जैसा कि शेफ मानी और शेफ रिदा ने भी कहा। लेकिन ये सफर ऑब्वियसली सबका इख्तिताम पजीर होना ही है। एक कोई होगा जो यहाँ से जीत के जाएगा, एक किसी के सर पे जीत का ताज भी सजेगा। वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड यानी कि ग्रैंड फिनाले में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। देखते रहिए बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। बाकी के ब्रांड्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पैंट्री पार्टनर है, साथ में वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स का जो कि हमारे ट्रैवल पार्टनर है। साथ में शुक्रिया अदा करूंगी फॉर्टाइल किचन फिक्सचर्स, एनेक्स, शेफ कुकवेयर और केसरिया का। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। फाइनल के लिए अब मैं और प्रिपेयर करके आऊंगी और मुझे लग रहा है कि फाइनल थोड़ा सा और टफ होने वाला है, लेकिन आई विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं फाइनली फाइनल राउंड में जो हूँ उसके लिए सेलेक्ट हो चुकी हूँ। उम्मीद थी कि कर पाऊंगी, लेकिन अपने पार्टिसिपेंट्स को देख के थोड़ा डर भी लग रहा था कि यार हो सकता है कि ये लोग मुझसे आगे निकल जाएं, लेकिन नहीं, मेरी थोड़ी ये मेहनत ज़्यादा थी और घर वालों की दुआएं भी ज़्यादा थी, लक भी थी। इसकी वजह से मैं फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में अपना बेस्ट दूँगी।